बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। इसमें कुल 163 फ्लोर है और यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दुगुना और एफिल टावर से तिगुना लंबा है। इमारत के नींव के लिए 1,11,000 टन सीमेंट का यूज किया गया है, जो 2200 बोइंग 737, 50,000 XUV और 69,000 हिप्पोस के वजन के बराबर है। इसे बनाने में 22 मिलियन मानव घंटे का समय लगा है। इसका मतलब अगर आप खुद बुर्ज खलीफा का निर्माण करते हैं तो आपको इसे पूरा करने में लगभग 2500 साल का समय लग जाएगा। अब कल्पना कीजिए, ये विशाल बुर्ज खलीफा धीरे धीरे रेत में तब तक डूबती रहती है जब तक कि इसका शिखर भी भूमिगत ना हो जाए। गगनचुंबी इमारतों को आमतौर पर ठोस जमीन पर बनाया जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क के एक गगनचुंबी इमारत को लें तो पहले इसके नीचे थोड़ा गहरा गड्ढा किया जाता है। इमारत के वजन को सपोर्ट करने के लिए हमेशा किसी न किसी मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि आप दुबई में गड्ढा खोदते हैं तो केवल रेत ही रेत मिलेंगे। इस तरह तो पूरे शहर को रेत में डूब जाना चाहिए, लेकिन बुर्ज खलीफा आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। बुर्ज खलीफा का खड़ा रहने का मुख्य कारण यह है कि बुर्ज खलीफा के नींव के लिए रेत ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी। आप सोच रहे होंगे वहाँ तो पहले से ही अरबों टन रेत है, लेकिन दुबई तो रेगिस्तान में बसा शहर है। यह सही है, लेकिन समस्या रेत के आकार में है। वहाँ बहुत सारे धूल के तूफान आते रहते हैं और हवा के कारण रेत के दाने हवा में उड़ते हैं और वे एक दूसरे के खिलाफ रगड़ खाते हैं और पॉलिश हो जाते हैं। धीरे धीरे ये रेत के दाने छोटे छोटे बॉल्स में बदल जाते हैं। इससे रेत लगभग बर्फ की तरह ढीली हो जाती है। यदि आप ऐसी मुट्ठी भर रेत को निचोड़ते हैं तो इन बॉल्स के बीच बहुत अधिक हवा होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से कसकर नहीं चिपकते हैं। लेकिन आमतौर पर रेत के दाने डायमंड शेप के होते हैं। यदि आप अपने हाथ पर ऐसे रेत को निचोड़ते हैं तो ये रेत एक दूसरे के खिलाफ पजल पीस की तरह जुड़ जाते हैं। इस तरह वे तीव्र दबाव का सामना कर सकते हैं। इसलिए इंजीनियरों ने इमारत की नींव को मजबूत बनाने के लिए दुबई में लाखों टन रेत का इंपोर्ट किया। इस प्रकार की रेत के बारे में दूसरी बात यह है कि घर्षण जितना ज़्यादा होता है उसके लिए उस पर स्लाइड करना उतना ही कठिन होता है। इस तरह इमारत रेत से चिपक जाती है। अब बुर्ज खलीफा के नीचे एक नज़र डालते हैं। पहले इंजीनियरों ने लगभग 164 फीट 192 ड्रिल किए, जो न्यूयॉर्क शहर की मेट्रो कार की लंबाई की तिगुनी है। फिर इन छेदों को सीमेंट और लगभग 39,000 टन सीमेंट के छर्रों से भर दिया गया, जिन्हें हम पिलर्स कहते हैं। सीमेंट दबाव को अच्छी तरह सहन कर लेता है, लेकिन जब यह मुड़ जाए या झुक जाए तो अच्छी तरह काम नहीं करता। स्टील की छड़ सीमेंट को झुकने और मुड़ने से बचाता है। रेत के ढेर सीमेंट पिलर्स को थाम कर रखते हैं ताकि वो नीचे न जा सके। जब पिलर्स तैयार हो चुके थे तब इमारत का बेस बनाने का समय था। कंक्रीट पिलर्स को 3 पंखुड़ी वाले फूल के आकार में लगाया गया था, लेकिन यह केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि यह विश्वसनीयता के लिए भी होता है। जब आप बर्फ पर कदम रखते हैं तब आपके पैर बर्फ में धंस जाते हैं। यदि आप स्नो शूज पहन लेते हैं तो बर्फ की सतह पर आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि आपका वजन अधिक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। बुर्ज खलीफा का आधार इसी फंक्शन पर कार्य करता है। निर्माण के वजन को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि बेस तैयार होने पर इमारत रेत में ना डूबे। इंजीनियरों ने इमारत का निर्माण शुरू कर दिया, जो वास्तव में थोड़ा स्विंग करता है। चिंता ना करें, यह एक कारण के लिए किया गया है ताकि गगनचुंबी इमारत गिर ना जाए। यदि आप निर्माण को बहुत कठोर बनाते हैं और इसे थोड़ा स्विंग नहीं होने देते हैं तो हवा का एक तेज झोंका इसे तोड़ सकता है और यह गिर भी सकता है। इसलिए सभी गगनचुंबी इमारतों को थोड़ा लचीला बनाया जाता है ताकि जब हवा चलती है तो गगनचुंबी इमारतें थोड़ा झूल सके। यह इमारत को एक तरफ से बहुत अधिक प्रेशर डालता है, लेकिन कंक्रीट थोड़ा सिकुड़ जाता है जो उस प्रेशर को कम कर देता है। फिर कंक्रीट डिकम्प्रेस हो जाता है और वह हवा के कम होने पर वापस सामान्य हो जाता है। जब हवा बहुत तेज हो
तो बुर्ज खलीफा 6.5 मीटर तक झूल सकता है।